देश के मौसम में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं। कहीं सुबह से उमस लोगों को परेशान कर रही है, कहीं आसमान पर बादलों ने डेरा जमा लिया है, तो कुछ क्षेत्रों में अचानक शुरू होने वाली बारिश सामान्य जनजीवन की रफ्तार धीमी कर सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसूनी गतिविधियों का असर उत्तर भारत, पूर्वी राज्यों, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी तट, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों तक अलग अलग रूप में दिखाई देने की संभावना है। ऐसे में यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में बादल कब सक्रिय हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में बारिश की रफ्तार बढ़ सकती है और यात्रा या रोजमर्रा के काम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, तो इस जानकारी को आखिर तक जरूर सुनिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नियमित मौसम समाचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद हमें देश के अलग अलग हिस्सों की जरूरी जानकारी लगातार आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस समय समुद्री क्षेत्रों से आने वाली नमी और मानसूनी हवाओं के कारण देश के बड़े हिस्से में वातावरण बारिश के अनुकूल बना हुआ है। कई स्थानों पर बादलों की मोटी परत दिखाई दे सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में दिन के समय मौसम सामान्य रहने के बाद शाम तक अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले कुछ दिनों में वर्षा हर स्थान पर एक जैसी नहीं होगी। कहीं थोड़े समय के लिए तेज बौछारें पड़ सकती हैं, कहीं लंबे अंतराल के बाद हल्की बारिश होगी और कुछ जिलों में लगातार बादल बने रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के साथ हवा की गति बढ़ सकती है तथा गरज और बिजली चमकने जैसी गतिविधियां भी दिखाई दे सकती हैं। इसलिए केवल सुबह का मौसम देखकर पूरे दिन का अनुमान लगाना सही नहीं होगा और बाहर निकलने से पहले अपने जिले की स्थानीय जानकारी पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। दिल्ली और आसपास के शहरों में गर्मी तथा उमस के बीच बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों के साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में केवल हल्की फुहारें पड़ेंगी, जबकि कहीं अचानक तेज बौछारों से सड़कों पर पानी जमा हो सकता है। व्यस्त समय में बारिश होने पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने और कुछ मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी मानसून अलग अलग क्षेत्रों में अपना असर दिखा सकता है। पूर्वी जिलों, मध्य भाग, पश्चिमी क्षेत्र और तराई से जुड़े इलाकों में बादल सक्रिय रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश खेती के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, लेकिन तेज हवा या गरज की स्थिति में खेतों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह की ओर चले जाना चाहिए। बिहार में मौसम की गतिविधियां कई जिलों में तेज हो सकती हैं। उत्तर बिहार और नेपाल की सीमा से जुड़े क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। सीमांचल, कोसी क्षेत्र और गंगा के आसपास के जिलों में कहीं सामान्य तो कहीं तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी जिलों में भी दिन के अलग अलग समय पर बादल विकसित हो सकते हैं। लगातार पानी गिरने वाले क्षेत्रों में खेतों, ग्रामीण रास्तों और निचली बस्तियों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। नदी किनारे रहने वाले लोग जलस्तर से जुड़ी स्थानीय सूचनाओं पर ध्यान बनाए रखें और बारिश के समय बच्चों तथा पशुओं को तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रखें। झारखंड में दोपहर के बाद मौसम तेजी से बदल सकता है और कई जिलों में गरजते बादलों के साथ वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत की ओर बढ़ें तो ओडिशा के समुद्र से जुड़े जिलों और अंदरूनी क्षेत्रों में नमी का प्रभाव दिखाई दे सकता है। कई जगह घने बादल छाने के बाद अच्छी बारिश होने की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब होने या हवा की रफ्तार बढ़ने पर मछली पकड़ने तथा छोटी नावों से जुड़ी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की सलाह को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी मैदानी हिस्सों में बारिश के कारण कुछ सड़कों और निचले क्षेत्रों में पानी जमा हो सकता है। उत्तरी बंगाल तथा पहाड़ों के आसपास लगातार वर्षा होने पर यात्रा प्रभावित होने की आशंका रहेगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश कृषि गतिविधियों के लिए राहत लेकर आ सकती है। हालांकि जिन क्षेत्रों में कम समय के भीतर अधिक पानी गिरेगा, वहां खेतों के साथ स्थानीय रास्तों पर भी पानी भर सकता है। मध्य प्रदेश में मानसूनी बादल कई क्षेत्रों में सक्रिय बने रह सकते हैं। भोपाल और आसपास के मध्य भागों से लेकर पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों तक अलग अलग समय पर वर्षा होने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर लगातार बारिश के कारण छोटे जल स्रोतों, तालाबों और नदी नालों में पानी बढ़ सकता है। लोगों को पानी से भरे पुल, पुलियां या अनजान रास्तों को जल्दबाजी में पार नहीं करना चाहिए। शहरों में बारिश के दौरान यातायात धीमा हो सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों पर फिसलन बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में मानसून का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में दिखाई दे सकता है। कुछ जिलों में बादल छाने के साथ मध्यम बारिश होगी, जबकि पश्चिमी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में समुद्री नमी के कारण बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मुंबई महानगर क्षेत्र, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण पट्टी में दिन के दौरान कई बार तेज बौछारें पड़ सकती हैं। पुणे तथा आसपास के घाट क्षेत्रों में बादलों की मौजूदगी अधिक रह सकती है। पहाड़ी रास्तों पर लगातार पानी गिरने से दृश्यता कम होने और सड़कों पर फिसलन बढ़ने की आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखना जरूरी होगा। गोवा में भी बारिश के बीच समुद्र तटों पर हवा तेज रह सकती है। पर्यटक समुद्र के बहुत नजदीक जाने से पहले स्थानीय सुरक्षा
सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। गुजरात के दक्षिणी और समुद्र से जुड़े क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों में बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा में लंबे समय से बनी उमस के बीच बारिश कुछ राहत दे सकती है। कई जिलों में बादल छाने के बाद हल्की या मध्यम वर्षा होने का अनुमान है और कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार भी बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में मौसम तेजी से बदलने की संभावना को देखते हुए यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से कुछ मार्गों पर मिट्टी या पत्थर आने, सड़क बाधित होने और यात्रा में देरी जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। पहाड़ों की ओर जाने वाले लोग यात्रा शुरू करने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बादल और हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, जबकि लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवा के कारण तापमान में बदलाव महसूस हो सकता है। दक्षिण भारत में तेलंगाना के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में समुद्री हवाओं के कारण कुछ समय के लिए वर्षा तेज हो सकती है। कर्नाटक के समुद्र से जुड़े जिलों और पश्चिमी घाट के आसपास बारिश का प्रभाव अधिक दिखाई दे सकता है, जबकि अंदरूनी भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। केरल में मानसूनी हवाएं सक्रिय रहने के कारण कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर बौछारें पड़ सकती हैं। तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में शाम के समय बादल विकसित होने और स्थानीय बारिश की संभावना बनी हुई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हवा तथा समुद्री लहरों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी को ध्यान में रखें। पूर्वोत्तर भारत में आने वाले दिनों के दौरान बादलों का प्रभाव लगातार बना रह सकता है। असम और मेघालय के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में लगातार वर्षा से रास्तों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग समय पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। नदियों और निचले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर जारी सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। पहाड़ी मार्गों पर खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा टालना बेहतर रहेगा और किसी भी रास्ते पर पानी का बहाव तेज दिखाई दे तो उसे पार करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। आने वाले कुछ दिन देश के कई हिस्सों में बारिश से राहत और परेशानी दोनों लेकर आ सकते हैं। किसानों के लिए पर्याप्त वर्षा उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन अधिक पानी वाले क्षेत्रों में सतर्कता भी उतनी ही जरूरी होगी। घर से निकलते समय मौसम की स्थिति देखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। पानी से भरी सड़कों पर सावधानी रखें और बादलों की तेज गरज के दौरान खुले मैदान, ऊंचे स्थान, पेड़ या बिजली के खंभों के आसपास रुकने से बचें। अपने क्षेत्र के मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट और स्थानीय प्रशासन की जानकारी को प्राथमिकता दें। यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिचितों के साथ साझा कर दें, ताकि बदलते मौसम से जुड़ी जरूरी जानकारी अधिक लोगों तक समय रहते पहुंच सके।